वेलकम टू एग्जाम मस्ती। आज है 10 अक्टूबर। तो 10 अक्टूबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटिव फैक्ट भी आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है आपका। आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। तो इसका राइट आंसर होगा 7। कितना? 7। केंद्र सरकार ने हाल ही में 7 पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो कि 5 वर्ष में 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ स्थापित किए जाएंगे। ऐसे पार्कों को स्थापित करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में की गई थी। इस पीएम मित्र पार्क का अर्थ क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। पीएम मित्र पार्क का अर्थ क्या है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। तो पीएम मित्र पार्क कितने स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? 7। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी वजह से विश्व डाक दिवस मनाने के लिए यह दिन चुना गया। तो 9 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। तो इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस की दमित्री मोराटोव को वर्ष 2021 का कौन सा नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति। क्या हो जाएगा? शांति। फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेसा और रूस के दमित्री मोराटोव को अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, किसके लिए? अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए किए गए प्रयासों के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। साथ ही नोबेल कमेटी ने इन दोनों के प्रयासों की सराहना की है। क्या की है? सराहना की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शांति। क्या हो जाएगा? शांति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जहां एशिया के सबसे पुराने बांस के तनों की खोज की गई। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जहां एशिया के सबसे पुराने बांस के तनों की खोज की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा असम के माकुम कोयला क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? माकुम कोयला क्षेत्र के तिरप खदान, कौन सी खदान है? तिरप खदान में बांस के तनों के 2 जीवाश्म खोजे गए, जिनका नाम बम्बू सिकुलम्स, क्या नाम है? बम्बू सिकुलम्स तेरापेंसिस तथा बी माकुमेंसिस रखा गया है। ये जीवाश्म लगभग 28 मिलियन साल पहले के अंतिम ओलिगोसन काल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम। क्या हो जाएगा? असम। चलिए, अब बात आती है असम की। बात आई है असम की, तो असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। यहाँ के सीएम कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। यहाँ पर स्वदेश दर्शन योजना चलाई जा रही है। स्वदेश दर्शन योजना कहाँ चला रही है? चलाई जा रही है असम में। निश्चय पोषण योजना, जो कि टीबी के रोकथाम हेतु एक पहल है, ये कहाँ चलाई जा रही है? असम में। असम का एक नृत्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिहू। कौन सा? बिहू। बिहू नृत्य कहाँ का है? असम का। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। चाय के उत्पादन में असम का विश्व में पहला स्थान है। चाय के उत्पादन में असम का विश्व में पहला स्थान है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम क्या है? माजुली, कहाँ पर स्थित है? असम में। और ये किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम ई कचरा क्लिनिक स्थापित कहाँ किया जाएगा? भारत का प्रथम ई कचरा क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। कहाँ पर किया जाएगा? भोपाल। घरेलू और व्यावसायिक इकाइयों के कचरे के पृथक्करण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक जल्द ही मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया जाएगा। यह घरों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उत्पन्न इलेक्ट्रॉनिक कचरे के वैज्ञानिक हैंडलिंग और निपटान को सुनिश्चित करेगा। तो कहाँ पर ये खोला जाएगा? स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? भोपाल में। अब भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तो अब मध्य प्रदेश के बारे में समझते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश में ई फायर पंजीकरण सेवा शुरू की गई है। पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में स्थापित किया गया है। एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू कहाँ किया गया है? मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना, जो कि उमरिया जिला में चलाई जा रही है, वो किस लिए चलाई जा रही है? बुजुर्गों को सहायता प्रदान के लिए। संकल्प योजना किससे संबंधित है? बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए, और ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिला में चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क: कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल चंबल सेंचुरी, ये सारे कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मुख्य रूप क्रूज सेवा के संचालन, क्रूज सेवा के संचालन हेतु किस नदी जलमार्ग को चयनित किया गया है? किस नदी जलमार्ग को चयनित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपनारायण नदी। कौन सी नदी? रूपनारायण नदी। केंद्र सरकार द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य नदी मार्ग के रास्ते क्रूज सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। यह भारत और बांग्लादेश के मध्य
पर्यटन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस परियोजना के तहत रूप से कोलकाता से सुंदरवन होते हुए बांग्लादेश जाएगा। हमें ध्यान देना चाहिए कि इस परियोजना हेतु जल परिवहन के लिए रूपनारायण नदी, जो कि राष्ट्रीय जल मार्ग 86 को प्रोटोकॉल मार्ग के रूप में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपनारायण नदी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.7%। 8.7%। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 8.7% कर दिया है। हालांकि उसने अगले वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को बढ़ाकर 10% किया है। फिच ने कहा है कि उसने मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को जून में बताए गए 10% से 8.7% तक कम कर दिया है, और ऐसा कोविड महामारी की गंभीर दूसरी लहर की वजह से हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8.7%। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में निम्न में से कौन शीर्ष अमीर भारतीयों में प्रथम स्थान पर? कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री के सीएमडी मुकेश अंबानी फोर्ब्स की अमीरों की लिस्ट में लगातार 14वें साल सबसे अमीर शख्स के तौर पर शुमार किए गए हैं। फोर्ब्स रिच लिस्ट 2021 के अनुसार देश के अमीरों में मुकेश अंबानी 6.90 लाख करोड़ रुपए की अपनी संपत्ति के साथ टॉप पर बने हुए हैं। फोर्ब्स के अनुसार पिछले एक साल में उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अर्जित की है। देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने पिछले साल सबसे ज़्यादा 3.5 लाख करोड़ रुपए की लगभग अपनी संपत्ति में जोड़े। उनकी संपत्ति लगभग 5.61 लाख करोड़ रुपए के बराबर हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मुकेश अंबानी। चलें अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली देश की पहली महिला पहलवान निम्न में से कौन बन गई? बबीता फोगाट, पूजा ढांडा, गीता फोगाट या अंशु मलिक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अंशु मलिक। क्या हो जाएगा? अंशु मलिक। अंशु मलिक 7 अक्टूबर 2021 को विश्व चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला हार गईं और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस हार के बाद भी 57 किलोग्राम में 19 वर्ष की अंशु मलिक इतिहास बनाने में सफल रहीं। वे इस चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गईं। इससे पहले भारत की 4 महिला पहलवानों ने विश्व चैंपियनशिप में पदक जीता है, लेकिन सभी को कांस्य पदक मिला है। गीता फोगाट ने साल 2012 में, बबीता फोगाट ने साल 2012 में, पूजा ढांडा ने साल 2018 में और विनेश फोगाट ने साल 2019 में कांस्य पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अंशु मलिक। चलिए 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है?
हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल राज़क गुरनाह। क्या होगा? अब्दुल राज़क गुरनाह। साल 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार उपन्यासकार अब्दुल राज़क गुरनाह को दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि अब्दुल राज़क गुरनाह ने अपनी लेखनी के जरिए उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है। उन्होंने शरणार्थियों के भाग्य का निर्धारण करने के लिए अपनी अडिग और करुणामय लेखनी के माध्यम से दुनिया के दिलों में प्रेम पैदा किया है। साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लू को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अब्दुल राज़क गुरनाह। चलिए अब हम बात करते हैं कल की क्विज का। कल क्वेश्चन पूछा गया था कि अंशु मलिक हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई? तो इसका राइट आंसर क्या था? पहली। वैसे सभी साथियों ने लगभग सही आंसर दिया है। और हाँ, एक बात, जब भी कोई कुछ पूछी जाए आपसे तो आप उस प्रश्न के बारे में जितना कुछ विस्तृत में लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में उतना लिखा करिए। जितना भी आपको पता हो उस क्वेश्चन के बारे में तो आप उतना सब कुछ लिखा करिएगा, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न की बात करते हैं। आज का प्रश्न है कि भारत का प्रथम ई कचरा क्लिनिक स्थापित कहाँ किया जाएगा? भारत का प्रथम ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक बार फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।